वेलकम बैक टू शत्रुघ्न एपिसोड 52। आज बात करेंगे फिर से चाइना के बारे में, बट चाइना की बुलेट ट्रेन के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, भारत भी जो है 2017 में शायद पहली बार भारत ने कहा था कि हम बुलेट ट्रेन बनाना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा था कि हम बुलेट ट्रेन बनाएंगे अहमदाबाद गुजरात से बम्बई महाराष्ट्र तक। ठीक है, और वही सब जो पुराना बवाल था वही सब करके बनाना चाह रहे थे। अब इसकी कंपैरिजन करना जरूरी है। ठीक है, इसकी कंपैरिजन करेंगे चाइना से। देखिए, चाइना में कैसी चीजें होती हैं और भारत में कैसी चीजें होती हैं। भारत का विपक्ष कितना नकारा, कितना मक्कार है, इस पे पूरी बात करेंगे। ठीक है, तो 2004 में जो है चाइना ने डिसाइड किया कि हम जो है मेट्रो बुलेट ट्रेन चाहते हैं अपने भारत देश में, अपने चाइना देश में बुलेट ट्रेन चाहते हैं। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी 4 कंपनियों को बुलाया चाइना में: एल्स्टम, सीमेंस, शिनकानसेन और बॉम्बार्डियर। ठीक है, अब इनके 4 अलग अलग देश हैं। एक शायद यूके है, एक इटली है, एक जापान है, एक मुझे नहीं पता, और उसका कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। ठीक है, कैसे इन लोगों को चूतिया बनाया, बेवकूफ बनाया चाइना ने, और कैसे अपने देश की इतनी तरक्की करी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और यही चाइना करने जा रहा है आपके कमर्शियल प्लेन्स के साथ, जो जिसमें लोग चलते हैं, कमर्शियल प्लेन्स के साथ जिसमें लोग चलते हैं, पैसेंजर प्लेन्स के साथ। उसके बारे में बात करेंगे, बट अभी आज जो है सिर्फ बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब ने जो है बहुत हाई हाई प्राइस जो है कोट किए। सीमेंस जो है कह रहा था हम 350 मिलियन लेंगे एक ट्रेन का, और 400 मिलियन लेंगे टेक ट्रांसफर करने का। ऐसे ही जापान वाले ने भी कुछ बताया, कुछ एल्स्टम ने बताया, कुछ बताया। ठीक है, लेकिन चाइना का पहले से डिसाइडेड था। जो रेलवे के मिनिस्टर थे, लू जुन जुन करके कुछ नाम है। ठीक है, तो उनका डिसाइडेड था कि हमको टेक्नोलॉजी दोगे तभी हम तुमको यहाँ आने देंगे और लगातार तुमसे ट्रेनें खरीदेंगे, नहीं तो कुछ नहीं, घुस लो यहाँ से। तो भाई चारों लालची हैं, पहुंच गए अपनी अपनी जो है किताबें लेके कि हम बनाएंगे करके। ठीक है, तो 2004 में टेंडर आया था। ठीक है, तो पहली जो ट्रेन बनी वहां पे उसकी स्पीड थी 250 किलोमीटर की स्पीड थी। 200 से लेके और 250 तक इन लोगों ने जो है टेक्नोलॉजी दी, लेकिन मक्कार थे ये लोग। देखिए, मक्कार के साथ मक्कारी कैसे करी जाती है वो चाइना से सीखने वाला है। चाइना से बड़ा मक्कार देश कोई नहीं है। लेकिन उसने जो भयंकर इन लोग की कॉपी करी है, साले ये लोग चिल्लाते रहते हैं वो क्या पता नहीं, एक तो थेफ्ट करके, समथिंग थेफ्ट करके, इंटेलेक्चुअल थेफ्ट, इंटेलेक्चुअल टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। ठीक है, तो 2004 में ये लोग आए थे। 2004 तक इन लोगों ने एक एक लाइन सबने बनाई, चारों लोगों ने, और चाइना वाले जो है वो सीखते रहे भाई। ये तय हुआ था कि ट्रेन जो है वो चाइना में बनानी पड़ेगी। तो चाइना में ट्रेन बनती रही, चाइना वाले सीखते रहे। 2007 आते आते चाइना ने अपनी ट्रेन लॉन्च कर दी। ठीक है, 2004 में ये लोग आए थे, 2007 में चाइना ने अपनी ट्रेन लॉन्च कर दी। मजेदार देखिए, 2011 आते आते 12,000 किलोमीटर का जो है ट्रेन नेटवर्क, जो कि बुलेट ट्रेन का नेटवर्क था, वो चाइना ने खड़ा कर दिया। जापान जो जिसके पास सबसे बड़ा बुलेट ट्रेन नेटवर्क है, उसके पास 2000 से 2500 किलोमीटर का बुलेट ट्रेन का नेटवर्क है। ठीक है, बाकी सब उसके नीचे हैं। अमेरिका तो कहीं है ही नहीं बुलेट ट्रेन की रेस में, कबाड़ी साले। 2024 आते आते 48,000 किलोमीटर का ट्रेन नेटवर्क है चाइना में। ठीक है, 2010 आते आते चाइना जो है वो इसमें एक तरीके से लीडर बन गया, और उसने बाहर के देशों को जो है अपनी टेक्नोलॉजी देना शुरू कर दिया और आउट बिड करना शुरू कर दिया। जो इन 4 लोगों से इसने जो है ये विद्या सीखी थी। ठीक है, तो 2017 में चाइना जो कोट करता था, जो 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 रेट मांगता था, वो $17 मिलियन था। जापान मांगता था $43 मिलियन, इटली मांगता था $54 मिलियन, और यूके मांगता था $87 मिलियन। यानी कि अगर यूके से कंपेयर किया जाए तो 6 गुना कम रेट में चाइना जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी बाहर के देशों को दे रहा था,
इसमें जो बाहर के देश हैं वो ज्यादातर अफ्रीका के देश हैं और उनको ये टेक्नोलॉजी ज्यादातर चाइनीज बैंक जो लोन देते हैं उनके माध्यम से ही दी जा रही थी। देखिए कितना जादू है चाइना के सारे कामों में। कैसे चाइना ने 30 साल में गरीब देश को 60 करोड़ लोगों को गरीबी से मिडिल इनकम तक ले आए हैं। और कैसे अब चाइना जो है वो मोनोपोली स्थापित करता चला जा रहा है बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स में, जिसमें कॉपर है, गैलियम है, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। शिप बिल्डिंग में 90% चाइना है। शिप बिल्डिंग के बाद जो उसके ऊपर जो कनस्तर रखा रहता है, जो कंटेनर रहता है, जिसको TEU बोलते हैं, उसमें भी 90% चाइना है। आपके रोज नए वो बना रहा है, किसे कहते हैं, जंगी जहाज, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, इन सब पे आरोप लगता रहता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट है, बट ये तो हर किसी पे लगा हुआ है। भारत के ऊपर भी ये लोग कल लगाएंगे। देखिए अमेरिका किसी का सगा देश नहीं है। अमेरिका में जो है ठीक है, यूएस ने देखिए बैन कर दिया था चाइना की कंपनी को 2020 में। इनके पास बस यही काम है कि जैसे भी जो है कोई ट्रेन बढ़िया चलने लगे तो उसको जो है बैन कर दिया जाए। अब देखिए इंडोनेशिया में 2023 में जो है वो एक हलीम ट्रेन करके चलाई है 350 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो इंडोनेशिया के दो बड़े शहरों को जोड़ेगी और इसी में वो थाईलैंड को भी जोड़ना चाहते हैं, वो वियतनाम को भी जोड़ना चाहते हैं। हर देश को वो जो है हाई स्पीड बुलेट ट्रेन देना चाहते हैं और सस्ते रेट पर देना चाहते हैं। और जो उनके रेट्स हैं उनको कोई मैच नहीं कर पा रहा है। तो यही यही भारत को करना है। पहले तो अपने लिए वंदे भारत बनाइए भारत में, बट अब वंदे भारत किसको बेचोगे यार? वंदे भारत सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही खरीदेगा। क्यों? क्योंकि वो चूतिया है, वो अमेरिका के दबता है, इसलिए जो है वो उनसे खरीदेगा नहीं चाइना से। नहीं तो चाइना से खरीदेगा तो चाइना तो सस्ते में दे देगा। जितने में आप वंदे भारत लोगे मुझे लगता है उतने में चाइना जो है आपको ऑस्ट्रेलिया में बुलेट ट्रेन दौड़ा देगा। इस कॉर्नर से ही ऑस्ट्रेलिया के उस कॉर्नर तक जो है आपका माल धमाधम पहुंच जाएगा। मैं भारत की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट ना चाइना की तारीफ देखिए। अपने दुश्मन को पहचानना, शत्रुबोध का मतलब क्या है कि दुश्मन की शक्तियों को पहचानना। चाइना की शक्ति क्या है? चाइना की शक्ति है मास प्रोडक्शन। अगर आप कोई चीज सीख गए हैं उसको इतना बनाइए कि आप जो है दूसरे वाले को एकदम बिकने पे मजबूर कर दीजिए। तो जब वो मार्केट से बाहर हो जाएगा तो आप अपना रेट लगाइएगा। उसे कहते हैं मोनोपोली। आज कॉपर में और जो जो मिनरल्स में, जिसमें इसमें मैन्युफैक्चरिंग में, रिफाइनिंग में चाइना ने जो है वो नंबर 1 स्टेटस हासिल कर लिया है। उसमें वो कर क्या रहे हैं? पहले वो आउटबिड करते हैं आपको, ठीक है, सब्सिडी मिलती है सरकार की तरफ से और उसको आपको जो है वो आउटबिड करते चले जाते हैं। जब आप मार्केट से बाहर हो जाओगे तब चाइना जो है अपने मोनोपोली के पैसे लेगा। जो इल्जाम जियो पे लगता है वही। लेकिन जियो और एयरटेल आज मिलके खेल रहे हैं ना, तो उनके तो कोई अब तो कोई कुछ कह नहीं सकता है। बीएसएनएल भी आ गया, बीएसएनएल ले लो, ठीक है। तो कैसे, मतलब चाइना ने 2004 और 2024 में जो जादू करके दिखाया है, 2004 से 2014 तक में जो बुलेट ट्रेन में जादू करके दिखाया है, यही चाइना की शक्ति है। कि हम लोग 2017 में एक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और 2027 तक भी अगर वो पूरा हो जाए तो वो बड़ी बात है। चाइना में वो 3 साल में पूरा भी हो गया। चाइना ने बनाना भी सीख लिया, चाइना ने एक्सपोर्ट करना सीख लिया 6 साल में। 2004 में पहली ट्रेन आई और 2010 में ये लोग एक्सपोर्ट करने लगे दुनिया से बाहर, देश से बाहर। तो ये देखिए आप, चाइना को पहचानना बहुत जरूरी है। और भारत के लोगों को, इतने ब्लॉगर्स हैं, उनको चाइना जाके चाइना की रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी है कि हम लोग किससे लड़ रहे हैं। भारत में अलग ही गेम चल रहा है। रिजर्वेशन कौन ज्यादा देगा, लाडली बहन योजना कौन देगा, हम लोग यहीं से आगे नहीं आ पा रहे हैं। धन्यवाद।